रोजगार नहीं है ना, हमें रोजगार चाहिए। रोजगार नहीं है। हमें ये नहीं चाहिए कि क्या कौन नेता है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। महागठबंधन टूट गई। अच्छा। ममता दीदी रूठ गई। पहले राहुल गांधी भारत जोड़ते रहे, इनके नेता इनके कांग्रेस को छोड़ते रहे। दावेदार नीतीश कुमार पहले ही से कह रहा है कि हम प्रधानमंत्री, हम प्रधानमंत्री। ममता कह रही है नहीं हम प्रधानमंत्री। केसीआर कह रहा है हम प्रधानमंत्री। मोदी हटाओ और चोर बचाओ। मोदी हटाओ देश बचाओ नहीं, देश तो तब बिका था। 2024 की बात करते हो तो 2024 में मोदी आज है, मोदी आगे भी रहेगा। मोदी को तो कोई रोक ही नहीं सकता है। कोई रोक नहीं सकता। क्यों, ऐसा क्या है उनमें, क्या खूबी है? उसके आंखों में वो जादू है, उसके काम में वो आंखों में वो जादू है। जादू है। अभी आपके सामने देख देगा, आप उसी का हो जाओगे। मोदी बर्बाद क्यों करेगा? मोदी आगे ले जा रहा है देश को, कांग्रेस को बर्बाद कर रहा है, तब लोगों की मच रही है। आप छोटे थे, आपको भी बोला गया होगा आपके माँ बाप द्वारा, बेटा बड़ा होके तो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, आईपीएस बनेगा, ऑफिसर बनेगा, तो आप चाहते हो बनना और आप उसके लिए मेहनत करते हो। तो वो उसको एक चश्मा पहनाया गया है और उस चश्मे में ना रात और दिन एक ही सपना देखता है, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए ना कैपेसिटी चाहिए उसकी। कैसे गांधी का नाम हटा दो, साले को है ना एक पार्षद नहीं बनाए कोई आदमी अपने मोहल्ले का। क्या नाम है सर आपका? नवीन कुमार सिंह। सर ये बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले तो हैं बिहार से। बिहार से। ये बताइए कि संसद अभी चल नहीं पा रहा है, देख रहे देश की जनता का जो टैक्स भरती है उसका नुकसान किया जा रहा है और एक तरफ किसान का फसल नुकसान हो रहा है, तो क्या लग रहा है देश में राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया जा रहा है वाकई में संसद में मोदी सरकार के द्वारा? राहुल गांधी को बोलने आता क्या है कि वो बोलेगा, बात नंबर 1। अच्छा। उसके बाद कि संसद नहीं चल रहा है, संसद रोज ठप हो रहा है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। कोई दिक्कत नहीं थी। कल संसद में घोषित हुआ कि हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष्य में अवकाश रहेगा, तो अखिलेश यादव के पेट में दर्द हो गया। अच्छा। हाँ जी। संसद इतना 60 करोड़ का नुकसान हुआ, ठप हुआ, बंद हो रहा है, चल रहा है आधा घंटा 10 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदू नव वर्ष पे छुट्टी दिया तो इस पे उनके पेट में दर्द हो गया। इससे उनकी मानसिकता साबित हो गई कि वो चाहते क्या हैं। दूसरी और भी थे, वो बोल रहे कि अगर नव वर्ष में मिल रहा है नवरात्रि के, तो रमजान में भी मिले, कल भी मिले छुट्टी फिर। वो वही तो कह रहा हूँ कि सामने तो चेहरा आ गई ना। अच्छा। और यहाँ एक सपा के प्रवक्ता थे जो आज चौपाई पढ़ रहे थे रामायण का, शर्म आनी चाहिए अच्छा। कि ये वही सपा थे मुलायम सिंह यादव जो राम भक्त गोली चलवाए थे। अच्छा। और क्या, गाड़ी जलवा दिया था, जिंदा जला दिया गया गाड़ी में है। और उसके बाद महागठबंधन टूट गई। अच्छा। ममता दीदी रूठ गई। अच्छा। अखिलेश गए राहुल ममता को कहने कि बहुत बड़ा पनौती है राहुल। अच्छा। एक बार बिठाया, दूसरी बार भी सत्ता में मैं नहीं आया। ऐसी साइकिल पंचर करी कि आज तक मेरा पंचर बन नहीं पाया। राहुल ने कहा, ममता ने कहा कि राहुल गांधी को आगे मत करो। अगर वो राहुल गांधी चेहरा अगर विपक्ष का हो गया मिलावट महागठबंधन का, तो फिर मोदी जीत जाएगा। इसलिए उसको छोड़ दो। पहले राहुल गांधी भारत जोड़ते रहे, इनके नेता इनके कांग्रेस को छोड़ते रहे। अच्छा। भैया थोड़ा बोलता हूँ तो जोड़ के बोलता हूँ। राहुल गांधी भारत जोड़ते रहे और कांग्रेसी कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ते रहे। अच्छा। और अब इनके महामिलावट के जो मतलब दोस्त थे, ये सारे मिलके इनको छोड़ दिया, इनको सीरियस लेना बंद कर दिया। अभी अखिलेश और ममता दोनों का एकदम जुगलबंदी चल रहा है। बिल्कुल, मैं भी वही बोलने वाला हूँ आपसे कि 24 के पहले है ना, सारी पार्टियां एक उठ रही हैं मोदी से लड़ने के लिए। क्या लग रहा है, हावी हो पाएंगी मोदी के खिलाफ? अरे हावी क्या, हार गई पहले ही। हार गई पहले ही? हाँ। कैसे पहले हार गई? क्योंकि राहुल गांधी को कांग्रेस को लेकर के जो चल रही थी, आज छोड़ दिया। अच्छा। तो टूट गया। अब ये क्या, एक बारात और 12 दूल्हे होंगे? 6 तो 12 दूल्हे। 12 दूल्हे। दावेदार नीतीश कुमार पहले ही से कह रहा है कि हम प्रधानमंत्री, हम प्रधानमंत्री। अच्छा। ममता कह रही है नहीं हम प्रधानमंत्री। केसीआर कह रहा है हम प्रधानमंत्री। जनता करेगी, जनता देगी नहीं, जनता जान गई। ये आप क्या, जनता क्या कह रही है, जनता क्या चाह रही है, ये बताइए। जनता चाह रही है कि मोदी ही मुमकिन है। मोदी आज संसार में लोकप्रिय नेता है, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा। अच्छा। हाँ। लेकिन अपने आपके ही देश में ना, देखो बिहार में, अभी बिहार की बात कर लो, मनीष कश्यप एक यूट्यूबर था बेचारा, वो सही आवाज उठा रहा था, सही बोल रहा था। 42 लाख रुपया उसके खाते में थे, ऐसे उसको पकड़ा है न जाने 42 करोड़ पा लिया हो। अच्छा। हाँ। जी। अभी आप बोल रहे थे कि मोदी है तो मुमकिन है, ठीक है, लेकिन देश में ये बैनर लग रहा है ना, मोदी हटाओ देश बचाओ। इस चोर बचाओ, मोदी हटाओ चोर बचाओ। अच्छा। हाँ। 2G 3G अलकतरा चारा, हाँ, ये सब खा के घोट जाओ। अच्छा। हाँ, CBI ED को अपने पैर के नीचे रखो। अच्छा। हाँ, मोदी हटाओ और चोर बचाओ। मोदी हटाओ देश बचाओ नहीं। हाँ। देश तो तब बिका था। अच्छा। आज 60 साल बाद सही हाथ में देश है और सही चल रहा है। यही तो इनके पेट में दर्द हो रही है। पेट में दर्द हो रही है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हसीन हुआ। सही कुछ चल रहा है देश के अंदर सब?
रोजगार नहीं है ना, हमें रोजगार चाहिए। रोजगार नहीं है। हमें ये नहीं चाहिए कि क्या कौन नेता है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। हमारा दिन का कैसे चलेगा वो इम्पोर्टेंट है। हमारा एजुकेशन, हमारा रोजगार। अच्छा। ये नेता है क्या ठीक लग है, रहा है किससे उम्मीद है, कौन रोजगार देगा आप लोग? कोई नहीं देगा, सब अपनी बात करता है, सब अपना रोटी सकता है। अभी 10 वो इससे पहले जो लोग थे वो भी विपक्ष को बोले। देखो, वोट तो देना पड़ेगा, सरकार तो बनानी वो हमें पड़ेगी। चुनना है ना, हम चुन रहे वो सब वेस्ट हो जाता है। जब हम चुनते हैं इंटरनली कुछ चेंज होकर के वो सरकार हो जाती इस है। बार ना बहुत बहुत सारे ऑप्शन है। 24 राहुल में गांधी है, ममता बनर्जी है, अरविंद केजरीवाल ये है। पहले भी तो थे, कहाँ कुछ था। अच्छा और अभी भी हम वही निठल्ले घूम रहे हैं। अच्छा। हम वही बेरोजगार घूम रहे हैं। एक फार्म आता है, उस पे वो क्या होता है, गलती हो गया वो लाख फार्म है, हम सफर करके आते कुछ नहीं मिलता बाद में। मोदी मोदी कर रहे हो, लेकिन युवा नाराज चल रहा है मोदी किसको सरकार। बनाया जाए, इनसे पूछो किसको बनाएंगे। बना देते हैं। आपको बना देते हैं। ईमानदारी से करोगे तो सब कुछ होगा। हमें कैसे बना दोगे? तो क्या लग रहा है, मोदी मतलब मोदी की फेलियर है फिर तो? मोदी खुश नहीं है तो? मोदी के अभी 2050 तक कोई गुंजाइश नहीं है, किसी की दुकानदारी चलने वाली नहीं है। हाँ, तो युवा क्या बोल रहा है, यहाँ आ जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार चौधरी है, मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से? मैं एक चीज कहना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन देश का लोकतंत्र रहना चाहिए और विकास होनी चाहिए। आज जिस तरह की बात करते हैं कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, अब बिहार का जिक्र किया था इन्होंने मनीष कश्यप जी के बारे में, एक मात्र यूट्यूबर थे जो मतलब असली जनता की जो प्रॉब्लम है वो लेके आते थे अपने YouTube के माध्यम से। आज तेजस्वी जी ने उन्हें इस तरह से अंदर कर दिया गया है, लोग जान रहे हैं फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा यही अनुरोध है कि किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। अब जिस 2024 की बात करते हो तो 2024 में मोदी आज है, मोदी आगे भी रहेगा। और इन कांग्रेसियों को पता चल चुका है कि हम मोदी की कुछ कर नहीं सकते हैं तो बखेड़ा खड़ा करते हैं, ये करके वो करके। लेकिन आज हमारे झारखंड की बात करते हैं, सबकी अपने अपने धर्म की अपनी अपनी आस्था है। अगर बात करें 30 अप्रैल रामनवमी की, हमारे वहाँ के विधायक है, हजारीबाग जिले से मैं आता हूँ, माननीय मनीष जायसवाल जी, कल उन्होंने कुर्ता फाड़ दिया अपना विधानसभा के अंदर झारखंड में। उन्होंने वहाँ के झारखंड सरकार ने फैसला लिया है कि रामनवमी के दिन डीजे नहीं बजाया जाएगा, बैन कर दिया गया है। आप ये बताइए, अगर हम कोई मुसलमान भाई हमारा वहाँ बोल देंगे कि आपको मैं अजान करने की परमिशन नहीं दूंगा, या अगर कोई भी सिख है, सब बराबर है। यही तो खासियत हमारे देश का, ये लोकतंत्र का। हम वी आर सेक्युलर इन आवर कंट्री। तो किसी की आस्था के साथ भी ठेस नहीं होना चाहिए, हर जगह अपने अपनी जगह सब बराबर है। लेकिन झारखंड सरकार ने तो गलत कर दिया फिर आप लोग के साथ। इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जनता सरकार के खिलाफ खड़ा होवे और हर जाति, हर धर्म की बात सुने। और जहां तक विकास की बात है तो एक अच्छा देश, एक अच्छा लोकतंत्र तभी चलेगा जब सबका विकास होगा, हर वर्ग के लोगों का विकास होगा, चाहे वो किसान हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे क्या लग रहा है, देश में विकास हो रहा है? देश में अभी जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं वो सही है, बट उनसे ऊपर थोड़ा जाके और भी विकास करने की जरूरत है। क्या नाम है आपका? ब्रजेश तिवारी। कहाँ के रहने वाला तिवारी जी आप? हम तो झारखंड के रहने वाले झारखंड से आप भी? आपने झारखंड में फैसला देखा सरकार का? रामनवमी के दिन है ना, जो वो था डीजे को बंद कर दिया गया, बैन कर दिया पूरे तरीके से। हैं। गलत तो हुआ ही है, गलत हुआ है। गलत हुआ है। आप लोग वोट देके मुख्यमंत्री बनाए उनको, अब बोल रहे गलत हुआ है। नहीं तो वोट हम लोग वहाँ नहीं ना देते हैं, अच्छा, वोट हमारा दिल्ली में है ना। दिल्ली में है आप। तो क्या लग रहा है दिल्ली में आप 24 में किसे बिठा रहे हैं फिर सिंहासन पर? तो ये पूछने की बात है क्या? क्यों? क्यों मोदी को तो कोई रोक ही नहीं सकता है। मोदी, राहुल गांधी? अरे यार कैसी बात कर रहे हो आप सब, मोदी को तो कोई रोक ही नहीं सकता है। कोई रोक नहीं सकता। क्यों, ऐसा क्या है उनमें, क्या खूबी है? उसके आंखों में वो जादू है, उसके काम में वो आंखों में वो जादू है? जादू है। अभी आपके सामने देख देगा, आप उसी का हो जाओगे अच्छा, एकदम। सेम जादू है? हाँ, मैं साइकोलॉजी ऑफ नर्स हूँ, अच्छा, समझ रहे हो? तो राहुल गांधी के पास भी है? राहुल गांधी के पास जादू नहीं है ना, राहुल गांधी के पास जादू क्या नहीं है फिर राहुल गांधी के पास? जोर से बोलो। क्या है? राहुल गांधी के पास कोई जादू नहीं क्या है। है फिर उनके पास? अरे उनके पास जो पीछे से लोग समझाते हैं वो बोल देते हैं। वही बोलते हैं। कभी अनसाइड अपने राहुल गांधी तो पप्पू है। आगे आओ। कैसे पप्पू है भैया वो? लोग की सभी बोलते हैं पप्पू है वो। तो पप्पू पूरा खराब है क्या? पप्पू नाम खराब होता है? नहीं, नाम खराब नहीं है उसके, ऐसे ऐसे जो अपने जो भी वो लोगों को बोलता है, उसकी बात ही ऐसे रहती है कि वो कोई बच्चा है। अच्छा, और मोदी बोलते हैं तो? मोदी बोलते हैं, उनके देखो हर एक देश में उनका नाम हो गया, हमारे देश का नाम हो गया है। प्राउड होता है हमें कि मोदी जी कोई एक ऐसा शख्स जो खड़े हुआ है, हमारे देश का नाम हर एक जगह आगे कर रहा है। अच्छा, हमें देश को बर्बाद कर दिया मोदी ने। मोदी बर्बाद क्यों करेगा? मोदी आगे ले जा रहा है देश को, कांग्रेस को बर्बाद कर रहा है, तब लोगों की मच रही है कांग्रेस तब। नहीं तो पप्पू जैसी ही बातें करता है बच्चों। देश मोदी हटाओ, देश बचाओ।
देश अगर कांग्रेस होती तो देश बचाने की लोड़ होती। जब तक मोदी रहेगा देश कायम रहेगा, देश आगे बढ़ेगा। हाँ जी, देश नहीं, वो बोलना तो चाहता है मोदी हटाओ अपनी पार्टी बचाओ, और मोदी हटाओ अपना रोजगार बचाओ, क्योंकि उनको बेरोजगारी दिखाई देती है ना। और बेरोजगार कौन है? पूरे भारत को पता है कि सबसे ज्यादा बेरोजगार कांग्रेस के विधायक और एमएलए और एमपी हुए हैं, ठीक है ना। तो जो विपक्ष में बोल रहे हैं ना ये बेरोजगारी और ये सारी, वो लोग ही तो बेरोजगार घूम रहे हैं भाई साहब। मोदी को इतना टाइम ही नहीं है, किसी को टाइम नहीं है, सब अपने रोजगार में है। मोदी देश के लिए काम कर रहा है, राहुल गांधी तो दुर्भाग्य से सांसद है। उन्होंने बोला है ना सर, उन्होंने ही तो बोला है, आपकी मीडिया में ही बोला है ना। तो अब एक बात बताओ, जो आदमी ये बोले दुर्भाग्य से सांसद है, एक बात बताओ, आप किसी कंपनी में काम करते हो, इस चैनल में आप अगर ये बोल दो कि दुर्भाग्य से मैं इस चैनल में बोलता हूँ, तो क्या चैनल आपको रखेगा? लात मार के बाहर निकालेगा। कांग्रेस में तो है वो। कांग्रेस में है ना, लेकिन उन्होंने क्या बोला, सांसद हैं। आप देखिए, अब जो बच्चे अमेठी से लात पड़ी ना, वायनाड से भी लात पड़ेगी। अच्छा, वो राहुल गांधी प्रधानमंत्री सब बनाने की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं। सुनिए, राहुल गांधी के लिए मैं बार बार बोल चुका, वो प्रधानमंत्री कैसे हैं, वापिस बता देता हूँ आपको अगेन। आप छोटे थे, आपको भी बोला गया होगा आपके माँ बाप द्वारा, बेटा बड़ा होके तो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, आईपीएस बनेगा, ऑफिसर बनेगा, तो आप चाहते हो बनना और आप उसके लिए मेहनत करते हो। राहुल गांधी को बोला गया, बेटा तू प्रधानमंत्री होके खानदान से तू बड़ा होके प्रधानमंत्री ही बनेगा, कैसे बनेगा उसका नहीं पता है। वो केवल उसके आगे गांधी लगता है इसलिए वो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो वो उसको एक चश्मा पहनाया गया है और उस चश्मे में ना रात और दिन एक ही सपना देखता है, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन कैसे बनूंगा उसे नहीं पता। मोदी को हटाने से कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा? एक बात बताइए। नहीं, मान लो, अरे हट तो सकते ही नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, क्या प्रधानमंत्री किसी को हटाने से बनाया जा सकता है? भाई साहब, उससे नहीं बनता। प्रधानमंत्री बनने के लिए ना कैपेसिटी चाहिए उसकी। कैसे गांधी का नाम हटा दो, साले को है ना एक पार्षद नहीं बनाए कोई आदमी अपने मोहल्ले का, और तुम बोल रहे हो प्रधानमंत्री की बात। गांधी तो है ही नहीं, वही बोल रहा हूँ ना, उधार के नाम, उधार की राजनीति। सुनो, कर्नाटक में राहुल गांधी गए थे ना, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी अपील किया उन्होंने, बहुत बड़ा डिमांड कर दिया कि मैं आऊंगा ना 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा और युवाओं को 4000 रुपया महीना भत्ता दूंगा। पहले रुके, पहले अपने विधायकों को रोजगार दे दे, पहले अपने एमएलए एमपी को रोजगार दे दे, उनका रोजगार छीना पड़ा, और उसके बाद उसी कर्नाटक की बात करो जहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, तो उस पादरी से मिले थे जिस पादरी ने स्टेज पे चढ़ के बोला था कि मैं है ना नंगे पैर भारत की धरती पे पैर नहीं रखता, नंगे, क्योंकि भारत माता के ऊपर पैर रखने से मेरे पैर गंदे हो जाएंगे। आप उसी राहुल गांधी की बात कर रहे हो और उसी कर्नाटक की बात कर रहे हो ना। अरे कौन सा रोजगार देगा जो खुद बेरोजगार घूम रहा है? एक बात बताओ, बेरोजगार नहीं घूम रहा, भारत जोड़ो यात्रा में कितने महीने घूमा? उससे अच्छा अपनी पार्टी के लिए काम कर लेता। जहाँ जहाँ घुमा वहाँ पे साला चुनाव हारे गए। मोहब्बत बांट रहे थे तो क्या दिक्कत है उसमें? मुझे एक बात बताओ, मोहब्बत बांट रहा था तो अब एक बात, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का मुद्दा क्या उठाया? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने। और जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई, अभी तक हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात बोलते हैं, मैंने भारत जोड़ो यात्रा में पूरा देश घुमा, लेकिन मुझे कहीं नफरत नहीं दिखाई दी। अरे भाई, तू बोलना क्या चाहता है? कौन सा सस्ता नशा कर रहा है? चाहता क्या है? पहले बोल रहा था नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, फिर बोल रहा है नफरत कहीं दिखाई नहीं दी, तो भाई क्या करना चाहता है?